सरोश, क्या तुमने नोटिस किया था उस आदमी को तुम्हारी बहन काफी पसंद आई थी। एक ही मुलाकात में दीवाना हो गया था उसका। एक्सक्यूज मी, वो कौन होता है? असल में तो आपा को पसंद करना चाहिए। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हमें एक तरफ से भी कामयाबी मिलती है तो हम सोना से बात करते हैं, उसे मनाएंगे ना इस लड़के के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। मुझे तो पसंद आया, अच्छा लगा मुझे। हाँ, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा वो दोनों मुख्तलिफ हैं। मुझे तो उसे देखते ही अंदाजा हो गया था कि इन दोनों की जोड़ी नहीं बनने वाली, और वही हुआ देखो। बदकिस्मती से, वरना मैं तो अभी जाकर सोना को मना लेता उसके लिए। मैं आपा को देख कर आती हूँ। सेहरान, हाँ? मत जाओ ना आपा के पास। क्यों? अरे अभी उसने कितना कुछ झेला है, उससे मिलकर आई है, परेशान होगी। अभी तक तो वो उस मुलाकात के सुरूर में होगी। सुरूर में? क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? सहरान कर। मेरी प्यारी बेबी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। बचपन से अभी तक एक रोजा नहीं छोड़ा मैंने। हाँ वाकई। आखिरकार मैं हालिस कौरहान की औलादों में से जो हूँ। तो तुमने बचपन से लेकर आज तक कोई रोजा नहीं छोड़ा? हाँ। तो तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल होगा ही नहीं फेरित, क्योंकि तुम बचपन से ही रोजे रखते हुए आ रहे हो ना। इसका क्या मतलब हुआ? बताती हूँ। जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी देर भूखा रहकर उसे रोजा समझते हैं और वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तुम्हारी भी हालत वही है, तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी भी। बहुत फनी था। सच कहूं तो फनी था। मेरी प्यारी बेगम जान, मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ हमारे दरमियान फेरित। सरहान, क्या हो गया? इतना तो मत खींचो अब मुझसे। देखो, मैं तुमसे 1000 बार माफी मांग चुका हूं, और देखो मैंने बताया ना कि वो सब कुछ माजी का हिस्सा था, अभी ऐसा कुछ नहीं। और तुमने पहलू की अम्मी को भी देखा, वो पागल है बिल्कुल। मैं सब कुछ ठीक करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम मुझे ठीक ही नहीं करने दे रही हो। समझो ना, मत करो मेरे साथ ऐसा सहरान। सहरान। फेरित, देखो मैं इस बात को भूलना चाहती हूँ वाकई में, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं जिससे आसानी से भुला दिया जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ भुलाने की। ठीक है, ये बात सच है कि अब तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरे बारे में इस तरह की सोच रखी थी, तो खुद पे काबू नहीं रहता और गुस्से से पागल हो जाती हूँ। झूठ बोला था तुमने मुझसे यार। ये हो सकता है कि फ्यूचर में ये बात समझ जाऊं। सहरान देखो, उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, यानी हम साथ तो थे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ मुख्तलिफ है हमारे बीच। जरूरी तो ये है बस मेरे लिए, हम दोनों के लिए। देखो, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं। तुमने बदल दिया है मुझे पूरी तरह। अब इतना सख्त दिल नहीं रहा मैं, सच कह रहा हूं। मुझे फील होता है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं सहरान, मुझे ऐसे आधे रास्ते में मत छोड़ो प्लीज। साथ दो ना मेरा। तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारे मुताबिक बनने दो। ऐसे दुख तो मत पहुंचाओ मुझे। तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे लिए जो भी बुराइयां हैं, प्लीज निकाल दो। अब कुछ भी ऐसा नहीं। फेरित, देखो, जब तक पेलिन हमारी जिंदगी में मौजूद है, ये डर खौफ मेरे जहन से नहीं निकलेगा और ना ही ये बातें। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर है, समझ गए? पेलिन हमारी जिंदगियों से निकल चुकी है फेरित, है। कैसे नहीं है वो? ऐसे नहीं तो वैसे वो हमारी जिंदगी में हमेशा शामिल ही रहती है। पहले उसका बॉयफ्रेंड आ गया, फिर उसकी माँ। मसाइल खत्म ही नहीं होते। सहरान, लेकिन इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं होता ना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। यानी पहले जैसा होता था ऐसा कुछ भी नहीं होता अब की बार। ये जो भी हो रहा है सब कुछ खुद हो रहा है। फर्क तो है ना इसमें। मैं तो खुद इन चीजों से बच रहा हूं, तुम खुद देख रही हो।
मुझे नहीं मालूम फेरित, मुझे वाकई में नहीं मालूम। सेरान, तुम ये रिश्ता आगे बढ़ा रही थी ना? अभी तक नाराज हूं मैं तुमसे। सेरान यार, सेरान यार, कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होता। नाकामी ही नाकामी हो रही है। सेरान, सेरान, एक बात आई है मेरे जहन में। सेरान, फेरित अब क्या है? दरवाजा खोलो फिर बताऊंगा। फेरित थोड़ी देर अकेला छोड़ोगे मुझे? अरे बस एक बात करना चाहता चुप हूँ हो मैं। जाओ।